So, hello all, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this lecture, I am going to discuss on Dr. Faustus. So, this is the very first lecture on this particular drama, Dr. Faustus. So, let me just share the screen with you. Okay, so I hope the screen is visible to you. In this particular lecture, we are going to discuss on Dr. Faustus by Christopher Marlowe. आपको पता है आपके पेपर 3 में यानी कि जो ब्रिटिश ड्रामा का पेपर है उसमें आपको डॉक्टर फास्टस पढ़ना है जो क्रिस्टोफर मार्लो ने जिसे लिखा है। तो सबसे पहले हम इस प्ले की स्टोरी आउटलाइन आज समझने की कोशिश करेंगे। स्टोरी आउटलाइन को जितना इजी और कन्वीनियंट वे में समझा जा सकता है वो मैं आज के लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर प्ले डॉक्टर फास्टस। तो जो पहला कैरेक्टर है उसका नाम है आपको द डॉक्टर फास्टस हिमसेल्फ, जो कि एक स्कॉलर है। स्कॉलर एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो यूनिवर्सिटी पास आउट हो, कम से कम मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री जिसके पास हो उसको स्कॉलर कहा जाता है। तो एक स्कॉलर है वो जो विटनबर्ग जर्मनी में रहता है। बहुत लर्नेड मैन है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। दूसरा एक कैरेक्टर है वैगनर नाम का जो डॉक्टर फास्टस का सर्वेंट है। तो एक कैरेक्टर हो गया डॉक्टर फास्टस खुद, दूसरा उसका सर्वेंट वैगनर। थर्ड कैरेक्टर इज वेल्स एंड कॉर्नेलियस। वेल्स और कॉर्नेलियस जो हैं ये द मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक, दे टीच आर्ट टू डॉक्टर फास्टस। ये ब्लैक मैजिक के मास्टर्स हैं और वो डॉक्टर फास्टस को ये कला जो है यानी कि ब्लैक मैजिक की जो कला है वो सिखाना चाहते हैं। उसके दोस्त भी हैं। फिर गुड एंजल एंड बैड एंजल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। गुड एंजल और बैड एंजल दरअसल ये मेटाफोरिकल यूज है इसका, ये आपको समझना होगा। मेटाफोरिकल यूज कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारे अंदर जो अच्छे विचार आते हैं और जो बुरे विचार आते हैं वही गुड एंजल और बैड एंजल है। मतलब हालांकि इसको इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि डॉक्टर फास्टस को कोई लोग हैं जो कुछ अच्छी चीजें बता रहे हैं, उसके आसपास एंजल्स घूम रही हैं, और फिर कुछ चीजें जो नेगेटिव सजेशंस दे रहे हैं वो बैड एंजल्स हैं। सो दीज आर द टू हेवनली बॉडीज। गुड एंजल इज इन फेवर ऑफ ब्लैक मैजिक while bad angels urge Dr. Faustus to learn black art. तो आर नॉट इन फेवर ऑफ ब्लैक मैजिक, सॉरी। तो जो गुड एंजल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि वो अच्छे ख्याल आपको देंगे, तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर फास्टस ब्लैक मैजिक ना सीखे, जबकि बैड एंजल्स ये चाहती हैं कि डॉक्टर फास्टस जो है वो ब्लैक मैजिक सीख ले। तो दीज आर द डिफरेंस जो आपको गुड एंजल और बैड एंजल्स में। उसके बाद फिर आपका मी फिलिस्टोफिलिस है। मी फिलिस्टोफिलिस एक डेविल है, हेल का एक डेविल है। फिर एक लूसीफर नाम का कैरेक्टर है। वो जो लूसीफर है वही a devil in hell whom Faustus sells his soul। मी फिलिस्टोफिलिस लूसीफर का मैसेंजर है एक तरीके से। लूसीफर ही वो मेन डेविल है जिसके बीच और डॉक्टर फास्टस के बीच एक समझौता होता है। मतलब डॉक्टर फास्टस अपना सोल जो है वो लूसीफर को सेल आउट कर देता है, बेच देता है। अपना सोल कैसे बेच देता है ये अपने आप में अभी भले आपको सुन के ये लगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट इस पर्टिकुलर ड्रामा में ऐसा होता है और ये जस्टिफाइड भी है। कैसे जस्टिफाइड है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि आज हमारा फोकस जो है वो स्टोरी आउटलाइन पे ही रहेगा। वी विल प्राइमरली फोकस ऑन द स्टोरी आउटलाइन ऑफ द प्ले और द समरी ऑफ द प्ले विच वी कैन से। तो जो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे वो समरी ही डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले चीज समझिए कि इट इज अ प्ले बाय फेमस राइटर क्रिस्टोफर मार्लो और राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज। तो ये प्ले क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है जो एलिजाबेथन एज के बहुत फेमस राइटर हैं। एलिजाबेथन एज 16th सेंचुरी को कहा, मतलब इंग्लैंड में जो 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड था जब क्वीन एलिजाबेथ वहां की महारानी थी, उसी टाइम पीरियड को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। उसी टाइम के एक राइटर हुए यूनिवर्सिटी विट्स के जो लीडर थे जिनको क्रिस्टोफर मार्लो जिनका नाम क्रिस्टोफर मार्लो था। और विलियम शेक्सपियर के पहले के वो थोड़े राइटर हैं। शेक्सपियर और ये लगभग थोड़े दिनों तक के लिए टाइम पीरियड सेम भी है। हालांकि दोनों का बर्थ ईयर सेम है। 1564 में क्रिस्टोफर मार्लो का भी जन्म हुआ, विलियम शेक्सपियर का भी जन्म 1564 ही माना जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए।
नाउ ही इज अ लर्नेड फेलो हु रीड्स ईच एंड एवरी बुक ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर फॉस्टस की कहानी देखिए कहाँ से शुरू होती है। डॉक्टर फॉस्टस लिखा क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो डॉक्टर फॉस्टस की कहानी शुरू होती है कि वो एक लर्नेड फेलो है, मतलब बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जो हर वो चीज पढ़ता है जो दुनिया की लगभग सारी किताब पढ़ जाना चाहता है और पढ़ता है। थिंक्स दैट देयर इज नथिंग टू रीड नाउ, और लगभग सब कुछ पढ़ चुका होता है और अब उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी पढ़ा जाना बाकी नहीं है। सो नाउ ही इज इन अ फिक्स दैट व्हाट ही शुड रीड फर्दर, आखिर अब आगे वो पढ़े तो क्या पढ़े। So in this correction, he calls for his servant Wagner to ask him whether he knows anyone who could teach him black magic. तो इस करेक्शन में वो क्या करता है कि अपने उसका एक सर्वेंट है वैगनर, वो उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या वो किसी को जानता है जो कुछ ऐसा उसे पढ़ा सके या बता सके जो उसने अभी तक नहीं पढ़ा। तो ये चीज वो अपने सर्वेंट के जरिए जानना चाहता है। वैगनर मेक्स हिम मीट टू फेलो, और वैगनर उन्हें दो लोगों से मिलवाता है। एक वेल्स है और दूसरा है कॉर्नेलियस, हु आर द मास्टर्स ऑफ ब्लैक मैजिक, जो उसे ब्लैक मैजिक सिखाना चाहते हैं। दे स्टार्ट टीचिंग ब्लैक मैजिक टू डॉक्टर फॉस्टस। वो डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर फॉस्टस जो है वो ब्लैक मैजिक सीखना शुरू करता है। टू एंजल्स अपीयर बिफोर डॉक्टर फॉस्टस, और जब वो ये डिसीजन ले लेता है कि अब वो ब्लैक मैजिक सीखेगा तो उसके सामने दो एंजल्स अपीयर होते हैं। हेवनली कैरेक्टर है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, ऐसा समझिए। तो पहला है गुड एंजल और दूसरा है बैड एंजल। गुड एंजल डिस्करेजेस फॉस्टस नॉट टू लर्न दिस आर्ट बिकॉज व्हाइल बैड एंजल इनकरेजेस हिम टू लर्न दिस आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक। मतलब ये दरअसल मेटाफोरिकल है, मैंने आपको बताया। मतलब उसके मन के अंदर ही दो ख्याल आते हैं दरअसल। पहला जो उसे ये बात कहता है कि वो क्या करे कि, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो पहला जो उसके अंदर मन के अंदर जो ख्याल आता है वो सिंपल सा ये कि उसे ब्लैक मैजिक सीखना चाहिए। एक दूसरा ख्याल भी आता है कि उसे ब्लैक मैजिक नहीं सीखना चाहिए। तो दो ख्याल उसके अंदर आ रहे होते हैं। गुड एंजल डिस्करेजेस फॉस्टर्स नॉट टू लर्न दिस आर्ट व्हाइल बैड एंजल इनकरेजेस हिम टू लर्न दिस आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, जबकि बैड एंजल उसे इनकरेज करती है कि वो ये आर्ट सीख ले। तो आपके मन के अंदर जिस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव ख्याल आते हैं उसी तरीके से फॉस्टर्स के मन के अंदर भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव ख्याल आते हैं। सो ये दोनों ख्याल उसके अंदर आते हैं। मतलब वो बेसिकली एक डिलेमा में होता है, एक दुविधा में होता है, एक कंफ्यूजन में होता है। फिर वेल्स एंड कॉर्नेलियस गिव मोर बुक्स ऑफ ब्लैक मैजिक टू डॉक्टर फॉस्टस फॉर फर्दर लर्निंग। वेल्स और जो वेल्स और कॉर्नेलियस हैं वो उसे और किताबें ला करके दे देते हैं ताकि वो और भी ब्लैक मैजिक जो है वो सीख सके। टू फ्रेंड्स ऑफ फॉस्टस कम टू मीट हिम, और दो उसके दोस्त आते हैं। हिज सर्वेंट टेल्स देम दैट फॉस्टस इज विथ वेल्स एंड कॉर्नेलियस टू लर्न ब्लैक मैजिक। और जब फॉस्टस के जो लर्नेड दोस्त थे वो उससे मिलने आते हैं तो उसका फॉस्टस का जो नौकर है वैगनर वो उनको बता देता है कि फॉस्टस जो है वो बिजी है और वो आजकल ब्लैक मैजिक सीख रहा है वेल्स और कॉर्नेलियस की सहायता से। Knowing this, the two scholars get angry with Faustus as they are not in favor of learning black magic. By the use of black magic, Faustus calls a devil Mephistopheles. तो जब ये दो स्कॉलर्स जो आए होते हैं, जब उनको ये बात पता चलती है कि फॉस्टस ब्लैक मैजिक सीख रहा है तो वो लोग काफी गुस्सा होते हैं, बिकॉज वो इस फेवर में होते नहीं है कि फॉस्टस जो है वो ब्लैक मैजिक सीखे। फॉस्टस जो है वो ब्लैक मैजिक की सहायता से एक डेविल को बुलाता है जिसका नाम है मीफिलिस्टोफिलिस या मेफिलिस्टोफिलिस आप इसको बोल सकते हैं। Faustus calls him to obey his commands. Mephistopheles says that he only obeys Lucifer. और Faustus ये कहता है कि वो उसकी बात माने, जबकि Mephistopheles जो है वो कहता है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात मानता है और वो है डेविल लुसिफर। So Faustus asks him what the difference between heaven and hell is. Mephistopheles reply this question of the Faustus. वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आता है कि फॉस्टस उससे पूछता है कि अच्छा बताओ कि हेवन और हेल है क्या।
कॉन्सेप्ट यही है कि अच्छा बुरा क्या है और क्या है, हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है क्या। रिप्लाई बड़ा अच्छा होता है कि हेल जो है वो कोई एक स्पेसिफिक कोई ऐसी फिजिकल जगह है नहीं, और मतलब हर जगह हेल है, जहां आप हो वहीं हेल है, इस तरह का वो जवाब देता है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन इन डॉक्टर फॉस्टस. So then Faustus asked him that he has an offer for his master Lucifer. तब जो फास्टस है वो उससे पूछता है कि उसके लूसीफर, फास्टस के पास एक ऑफर है लूसीफर के लिए, बट ही हैज वन कंडीशन दैट लूसीफर वुड गिव हिम अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज फॉर 24 years एंड मी फिलिस्टोफिलिस वुड बी फास्टस सर्वेंट. और कंडीशन ये रखता है कि मतलब लूसीफर मुझे अनलिमिटेड पावर और नॉलेज दे दे ब्लैक मैजिक की सहायता से अगले 24 साल के लिए, और मीफिलिस्टोफिलिस जो है वो उसका फास्टस का सर्वेंट हो जाए. और बदले में जो फास्टस है वो अपना सोल देने की बात करता है. फास्टस जो है वो अपना सोल दे देगा. एक डील साइन होता है, एक पैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच. फास्टस जो है वो मीफिलिस्टोफिलिस को बताता है कि जाओ मेरा ऑफर लूसीफर को सुना देना, मैं अपनी सोल जो है वो लूसीफर को दे दूंगा, अपनी आत्मा लूसीफर को दे दूंगा, और बदले में मुझे क्या चाहिए, अगले 24 साल तक, अगले 24 ईयर्स तक अनलिमिटेड नॉलेज, और तुम यानी कि मी फिलिस्टोफिलिस जो है वो तुम मेरे सर्वेंट हो जाओगे. ये जो चीजें मुझे चाहिए. मी फिलिस्टोफिलिस गोज बैक टू लूसीफर. फास्टस थिंक्स दैट ही हैज मेड अ गुड डील विद द डेविल. तो मी फिलिस्टोफिलिस डेविल के पास यानी कि लूसीफर के पास चला जाता है. फास्टस को ये लगता है कि उसने एक बहुत अच्छी डील कर ली है. So one day Faustus says to himself that whether he is doing well by learning black magic, he thinks that he is not doing well and he should beg pardon from God. लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको एहसास होता है कि लगता है कि वो सही नहीं कर रहा है. जब मैंने कहा ना गुड एंजल्स और बैड एंजल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेटाफोरिकल, मतलब उसके अंदर अच्छी बातें भी आ रही हैं, बुरी बातें भी आ रही हैं, उसके अंदर वो दुविधा चल रहा है कि क्या वो ब्लैक मैजिक सीख के अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो बुरा कर रहा है. फिर उसे लगता है कि वो बुरा कर रहा है और वो सोचता है कि वो ईश्वर से माफी मांग ले इस बात के लिए. He thinks that he is not doing well and he should beg pardon from God. Then again appear the good angel and the bad angel. Good angel makes him understand that he should avoid such knowledge. Faustus says that he has made an यहाँ पे ये छुटा हुआ है, he has made an agreement. Basically he has made an agreement is missing here, and now me Philostophilus in his service. और वो अब एग्रीमेंट कर चुका है. तो गुड एंजल्स जब कहती भी हैं कि उसे ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो एग्रीमेंट कर चुका होता है, तो अब उसे छोड़ना उसके वश में नहीं होता है. Faustus questions about the nature of the world. Mephistopheles replies that who the creator of this universe is. Mephistopheles becomes silent. The devil gives him some books of astronomy. फिर फॉस्टस इस दुनिया के नेचर को समझने की बात जो है वो मेफिस्टोफिलिस से पूछता है. फिर ये भी पूछता है कि आफ्टर ऑल इस पूरी दुनिया का क्रिएटर कौन है. मेफिस्टोफिलिस बिकम्स साइलेंट. और जो डेविल यानी कि जो लूसीफर है वो उसे एस्ट्रोनॉमी और ब्लैक मैजिक की कुछ और किताबें देता है. There again appear the good and bad soul before him. ये bad soul या bad angels ही हैं. Faustus again thinks whether he should ask for pardon from God. Just give me 1 second. हाँ, तो इस तरीके से फिर से उसके आगे जो है वो गुड और बैड एंजल्स प्रकट होते हैं. फॉस्टस अगेन थिंक्स वेदर ही शुड आस्क फॉर पार्डन फ्रॉम गॉड. क्या उसे ईश्वर से माफी मांग लेनी चाहिए कि वो ब्लैक मैजिक उसे नहीं सीखना था और उसने सीख लिया है. He asked the Mephistopheles that who has the creator of the universe, but Mephistopheles could not reply. फिर से वो पूछता है कि आफ्टर ऑल कौन जो है वो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, बट अगेन Mephistopheles जो है वो रिप्लाई नहीं दे पाता है. Again, a question arises in whether he should beg pardon from God or not. Then again appear good and bad angel. At this time, Faustus decides that he would beg pardon from God. तो ये रेपिटेडली ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और फिर अगेन फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब वो ईश्वर से माफी मांग लेगा.
At the same moment, Lucifer comes and reminds him that he has made an agreement with him. और जब वो डिसाइड कर ही चुका होता है तभी लूसीफर आ जाता है और फॉस्टस को ये याद दिलाता है कि उसने डेविल के साथ एक अग्रीमेंट किया है एंड नाउ ही नीड्स टू टेक हेल्प। और अब लूसीफर को उसकी जरूरत है, मतलब यह है कि वो अग्रीमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आई होप आपको पता होगा कि एग्रीमेंट क्या है। मतलब मैंने जो अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि 24 साल तक अनलिमिटेड पावर और नॉलेज और मीफिलिस्टोफिलिस फॉस्टस का सर्वेंट, ये फॉस्टस को मिलेगा। बदले में फॉस्टस अपनी सोल जो है वो लूसीफर को दे देगा। तो अब वो अग्रीमेंट तोड़ नहीं सकता है। Lucifer gives him one more book to entertain him and shows him the peasant of 7 deadly sins. Mephistopheles takes him on a world trip sitting in a buggy. तो फिर लूसीफर को एक और किताब मिलती है और मेफिलिस्टोफेलिस उसको वर्ल्ड ट्रिप पे लेके जाता है एक बगी में। मतलब वो हेवनली पावर बोल सकते हैं, ब्लैक मैजिक के पावर का यूज कर रहे होते हैं और वो कुछ भी बहुत पावरफुल हो चुके होते हैं। फॉस्टस भी, मेफिलिस्टोफेलिस तो था। एट द लास्ट ऑफ द वर्ल्ड टूर दे विजिट रोम, और सबसे अंत में वो रोम जाते हैं। फॉस्टस के पास जब ये पावर आ जाती है ना तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता है। जैसे ये रोम जब जाता है, रोम फॉस्टस डिजायर्स टू सी ऑल द मॉन्यूमेंट्स ऑफ रोम। रोम के वो सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं, सारे जो जगह हैं, उनको देखता है। इन रोम आफ्टर टीजिंग एंड मेकिंग सम जोक्स विथ पोप का मजाक बनाता है। फॉस्टस अगेन कम्स बैक एट जर्मनी, वापस वो जर्मनी जहां का फॉस्टस था वहां वापस आता है। नोइंग द फेम जर्मन एम्परर चार्ल्स इनवाइट्स फॉस्टस इन हिज रॉयल कोर्ट। और फॉस्टस तब तक बहुत पॉपुलर हो चुका था, उसके नॉलेज, उसकी कलाकारी, उसकी मैजिक, उसके आर्ट के बहुत चर्चे हो चुके थे। तो जो जर्मनी का एम्परर राजा होता है चार्ल्स, वो फॉस्टस को इनवाइट करता है अपने शाही दरबार में, रॉयल कोर्ट में। फॉस्टस shows all skills in the court, but there a man does not like his all skills, saying that Faustus has learned all these skills with the help of black magic. फॉस्टस अपने बहुत सारे करतब दिखाता है, लेकिन वहां एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फॉस्टस की इन कलाकारियों की तारीफ नहीं करता है, और वो ये कहता है कि फॉस्टस ने ये सारी कलाकारी जो है वो ब्लैक मैजिक की सहायता से सीखी है। तो वो ये क्लैरिफाई कर देता है। फॉस्टस गेट्स एंग्री एंड टर्न हिम इनटू अ मैन विथ हॉर्न्स ऑन हिज हेड। देन फॉस्टस मीट्स विथ अ हॉर्स ट्रेडर एंड मेक्स फन ऑफ हिम। तो अजीबोगरीब हरकत, जैसे उसके जब वो उसको गुस्सा आता है फॉस्टस को, तो वो उस व्यक्ति के सर पे सींग उगा देता है। तो वो भी ब्लैक मैजिक से करता है। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा होता है जो बहुत ही इररेलेवेंट है, लोगों का मजाक बनाते चलता है, अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। तो वो बाकी नॉलेज से जो है उसके अंदर अहंकार और प्राइड नहीं आया था, लेकिन ब्लैक मैजिक से जो उसको अनलिमिटेड पावर और नॉलेज मिला, उससे वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया था और बहुत ही ऐसा हो गया था कि वो लोगों का मजाक बनाता था, या कोई उसके खिलाफ बोले तो उससे बहुत गुस्सा हो जाता था। तो इस तरीके के उसके पर्सनालिटी में जो है वो आपको चेंज आता है। Now Wagner is the servant of Dr. Faustus, tells him that Duke of Venot has called Faustus in his court. When Faustus goes to his court, he entertains the Duke and Duchess with his magic skills. On the demand of Duke, Faustus brings grapes for him, though there was no season of grapes. अब वैगनर जो डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट था पहले से है, अभी भी है, वो बताता है कि जो ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट है वो फॉस्टस को राज दरबार में बुलाया है। फॉस्टस उनसे मिलने जाता है। ड्यूक बेसिकली राजा के बेटे होते हैं आमतौर पे, वैसा प्रिंस जिसके पास एक छोटी रियासत हो अपनी। तो वो ड्यूक और डचेस को अपनी जादुई कलाकारी जो है वो दिखाता है। फॉस्टस उन्हें अंगूर भी जादू से अंगूर मंगा करके खिलाता है, जबकि वो अंगूर का सीजन नहीं चल रहा होता, तो उन्हें ग्रेप्स खिलाता है। फॉस्टस फॉरगेट्स, और ये सारी चीजें, मतलब उसका जो 24 साल है वो पूरी तरीके से मजे कर रहा होता है, हर जगह जो चाहता है वो करता है। और इस बीच वो भूल जाता है कि ये जो 24 साल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला होता है। So Lucifer is about to end and he transfer all his property to his servant Wagner. तो जब उसे ये एहसास होता है धीरे से, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी वो अपने नौकर के नाम कर देता है, क्योंकि अब उसको अपना सोल तो लुसिफर को देना ही था। Faustus goes on entertaining the people with his magic skill, और लोगों को जादू से एंटरटेन करते रहता है। On the demand of his scholar fellow, he enlivens the spirit of Helen
was the most beautiful women of Greece. एक और चीज करता है वो, उसके जो स्कॉलर्स दोस्त थे वो चाहते हैं कि हेलेन की जो आत्मा है, हेलेन ग्रीक फिलॉसफी में हेलेन का जो कैरेक्टर है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी मानी जाती है, वो लोग उसकी आत्मा को बुलाते हैं ब्लैक मैजिक की सहायता से। ये आखिरी विश एक तरीके से मान लीजिए होती है इन लोगों की। देन एन ओल्ड मैन से टू फॉस्टर जस्ट ही शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति जो है फॉस्टस को एक बार फिर याद दिलाता है कि वो बहुत गलत कर रहा है, ब्लैक मैजिक सीख के और ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके उसने बहुत गलत किया है, उसे ईश्वर से माफी मांग लेनी चाहिए। फॉस्टस अग्रीज टू इट, अग्रीज 2 बार लिख दिया गया है यहाँ गलती से। फॉस्टस अग्रीज टू इट। At the same time, Mephistopheles comes there and says that if he does so, he should be ready for consequences. और जैसे ही इसको ये सलाह मिलती है कि उसे भगवान से माफी मांग लेनी चाहिए, मेफिस्टोफेलिस आ जाता है और कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसके परिणाम भोगने को तैयार रहे। कंसेक्वेंसेस यानी परिणाम, रिजल्ट भोग, मतलब उसे चूंकि उसने डील किया हुआ है तो वो डील के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। सो टू किल हिज टाइम ही फॉल्स इन लव विथ हेलेन। तो अपना समय बर्बाद करने के लिए या बाकी का जो समय है, तो फॉस्टस फॉल्स इन लव विथ हेलेन, हेलेन की सोल को वो बुलाए होता है ब्लैक मैजिक से। बट फॉस्टस इज वरीड अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ। लेकिन अब उसे पता होता था कि 24 साल अब बहुत नजदीक ही है, पूरा होने वाला है और अब वो मर जाएगा, वो अपनी सोल उसकी जो है वो लूसीफर ले जाएगा। His scholar friend asks the reason for his tension. He tells them that he has made a deal with Lucifer and there remains only one in the completion of agreement. और वो फिर अपने दोस्तों को बताता है कि उसने लूसीफर के साथ एक अग्रीमेंट किया था, एक डील किया था, और डील का सिंपल सा मतलब यह है कि अंत में वो बचेगा नहीं। With a sudden heart, he goes to God, asks for his help to save him from devil. He says that Christ, one drop of blood can save him. He start bargaining with God. और वो गॉड से फिर माफी भी मांगता है। माफी क्या मांगता है? बार्गेनिंग करने लगता है एक तरीके से, कि गॉड को एहसास दिलाता है कि आपकी क्राइस्ट यानी कि जो क्रिश्चियनिटी में जो है कि ईसा मसीह की खून का एक बूंद भी जो है वो उसे बचा सकता है। एट द मिडनाइट द एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। और फिर अंत में मध्य रात्रि के समय 24 साल उसका पूरा होता है। एंड द डेविल टेक्स हिज सोल बाय ड्रैगिंग हिम टू द हेल। और फिर उसकी सोल, उसकी आत्मा को घसीटता हुआ वो हेल लेके जाता है, जो लूसीफर है। व्हाइल गोइंग दैट रिक्वेस्ट ऑल द बुक्स ऑफ ब्लैक मैजिक शुड बी बर्न्ड। और जब वो वापस जा रहा था हेल, तो वो कहता है, वो एक रिक्वेस्ट करता है कि ब्लैक मैजिक की सारी किताबें जो है वो जला दी जाए। In the morning, the scholars finds Dr. Foster's limbs and decide to hold his funeral for him. तो सुबह में ये होता है कि स्कॉलर जो है वो डॉक्टर फॉस्टस को लिम्ब करते हुए पाते हैं, रेंगते हुए या लेटे हुए, and decides to hold a funeral for him. मतलब वो लेटा होता है और मर गया होता है। फिर उसके जो स्कॉलर दोस्त थे वो चाहते हैं कि इसके लिए फ्यूनरल आयोजित किया जाए, जो दाह संस्कार का जो आगे का प्रोसीजर है वो किया जाए। इन दिस वे फॉस्टस मीट हिज ट्रेजिक एंड। और इस तरीके से फॉस्टस की जो कहानी है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है और फॉस्टस का द एंड हो जाता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज आप इसमें फॉस्टस की पूरी स्टोरी आपने समझी। आई होप आपको ये स्टोरी जो है जस्ट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको आई होप ये स्टोरी जो है वो समझ में आई होगी और आप इस स्टोरी का आउटलाइन जो है वो नोट भी कर लेंगे। अगली क्लास में हम लोग डॉक्टर फॉस्टस की ट्रेजेडी को समझेंगे, कैरेक्टर्स के या बाकी जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे बात करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।